देखो ना, मैं अभी हम लोग रास्ते पे खड़े हैं, वो पुलिस वाले हमको जाए वहाँ से भगा रहे हैं। फिर हम 2 महीने से हमारी बात ना कोई को सुनता है ना कोई। हम लोग एसएससी गए थे धरना प्रदर्शन, वहाँ का चेयरमैन नहीं मिला, गृह मंत्रालय में लेटर डाले, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। धमकी है मैम। हम लोग 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बताओ मैम कि भर्ती के लिए कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक साल या 2 साल। ये सरकार क्या है 4 साल लगा रही है, या 4 साल हम लोग पढ़ाई करें? आप बताओ मैम, हम लोग को ट्यूशन के लिए कितना पैसा लगता है? हम लोग अपने गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ ट्यूशन लगाते 2-4 एक महीने का फीस होता है 10 से 12 हज़ार। तो आप लगाओ मैम, 4 साल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका पैसा कितना होता है? मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। इस खुशी मुझे नहीं, मुझे हंसी आ रही कि मैंने किसी पर भरोसा किया था जो 75 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिया। धोखे में हम लोग को रखा गया। अपने आप पे मुझे हंसी आ रही कि हम लोग को इतना सोच समझ कर नहीं किए, लेकिन अब समझ में आया कि वो सब बस वोट बैंक का फॉर्मूला है, 75 लाख वोट 50 लाख वोट। तो बस इंसान 1 से 2 बार धोखा खाता है। मैं अभी वहाँ पर बिहार में भी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जदयू की ही महागठबंधन अभी है। हम लोगों ने भाजपा ही को वोट दिया था। भाजपा जदयू में सबसे ज़्यादा सीट भाजपा की ही आई थी। मैम बहुत सारी बातें ये हो रही है मैम, तो अगर सरकार मेरी बात अगर नहीं सुनेगी और ज्वाइनिंग नहीं देगी तो हम लोग के पास तो रास्ता कुछ दूसरा है नहीं, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। और ओवर एज हो चुके दूसरा कोई फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते हैं। अगर हम लोग ज्वाइनिंग नहीं देगा तो दूसरा रास्ता क्या अपनाएंगे? वही हम लोग का तो सुसाइड करना ही होगा। लेकिन मैंने पूछा उससे कि आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे हो, तो जिस दिन अनशन होगा मैं आऊँगा, वो बात ओके फाइन। लेकिन उन्होंने ये भी बात रखा है कि भैया ये लोग फेल स्टूडेंट्स नहीं है। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत की तरफ से हूँ। आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाकर आपके सामने रख रही हूँ, और रोज़ मैं इनसे कोशिश करके मुलाकात करती हूँ और इनकी जो भी समस्या है वो समस्या का आपका सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग अभी आगे का रणनीति क्या है? क्या रणनीति, हम लोग को 10 तारीख से भूख हड़ताल अनशन पर बैठने वाले हैं हम लोग। तो ये परमिशन, ये सारा कुछ कैसा? परमिशन की प्रक्रिया चल रही है, हम लोग करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, परमिशन मिलेगी। तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग चाहिए तो हम लोग मिला के फंडिंग करेंगे, और क्या करेंगे? खुद का अपने कंट्रीब्यूशन स्टेट करेंगे हम लोग, खुद स्टूडेंट जितना है, और भी आने वाले हैं, और भी स्टेट से, सभी स्टेट से को खबर करते हैं, मेरे दोस्ती है, सब हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट हो जाएगा, सब जमा हो जाएगा, फिर परमिशन मिल जाएगा। ओके, तो आपने सरकार से बोला नहीं कि भैया हम स्टूडेंट हैं तो हम पैसे कहाँ से लाएं? सरकार अगर आप मेरे मर्जी से अगर करती तो सरकार तो ज्वाइनिंग दे दी रहती। तो आपने किसको वोट दिया? मैंने भी बीजेपी को ही वोट दिया था। अरे बड़े को आप देखिए इनके चेहरे पे, बीजेपी को ही वोट दिया था, मतलब इतने खुशी से उन्होंने एक वोट दी है, और वो सोच रहे थे कि इस खुशी के पीछे इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगी। लेकिन आज इनके चेहरे में सिर्फ वही बात है कि बीजेपी को भी वोट दिया था, वही एक खुशी है। ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं अभी तक, उसकी खुशी नहीं है। करेक्ट? इस खुशी मुझे नहीं, मुझे हंसी आ रही कि मैंने किसी पर भरोसा किया था जो 75 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिया। धोखे में हम लोग को रखा गया। अपने आप पे मुझे हंसी आ रही कि हम लोग को इतना सोच समझ कर नहीं किए। हर हर मोदी, घर घर मोदी मैंने भी किया था बहुत। भाजपा समर्थक मैं था, मेरे पापा भी भाजपा समर्थक हैं। मेरी बात को आप समझिएगा, समर्थक थे, भाजपा के बहुत बड़े समर्थक थे हम लोग। मोदी के लिए हम लोग भी बहुत चीज़ किए। आप कहाँ से हो? मैं वैसे बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अभी वहाँ पर बिहार में भी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जदयू की ही महागठबंधन अभी है। हम लोगों ने भाजपा ही को वोट दिया था। भाजपा जदयू में सबसे ज़्यादा सीट भाजपा की ही आई थी, और अब नीतीश कुमार जदयू से है, जिनको प्रधान मुख्यमंत्री अभी बनाया गया वहाँ के, भाजपा और जदयू के मिला के, तो वही कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की वजह से चले, हम लोग उसी को वोट दिए थे। मुझे भरोसा था, उन्होंने वादा किया था कि ये करूँगा, लेकिन अब समझ में आया कि वो सब बस वोट बैंक का फॉर्मूला है, 75 लाख वोट 50 लाख वोट। तो बस इंसान 1 से 2 बार धोखा खाता है, तीसरी बार नहीं धोखा? तीसरी बार धोखा नहीं खाता। आपने किसको वोट दिया था? मैंने बीजेपी को दिया था वोट। अच्छा, आपने भी बीजेपी को? क्या सोच के आपने बीजेपी को वोट दिया? हमारा देश का कुछ अच्छा होगा, हमारा कुछ अच्छा होगा, लड़के को जॉब मिलेंगी, सभी घर को खुशियाँ आएंगी, ऐसा करके हमने वोट दिया उसको। हाँ, तो फिर आपने अभी जो बीजेपी को वोट दिया है
कहीं ना कहीं आपका उम्मीद उनके ऊपर कायम है कि नहीं? अभी तो उम्मीद कायम तो नहीं है, लेकिन उसको मोदी को हमको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और हमको हमारा कुछ करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये एक बात करनी है। एक बहुत बड़ी बात मुझे आज किसी ने आके मुझे कहा भी है, इन्फॉर्मेशन भेजा है कि आप लोग क्या सुसाइड करने वाले हो? ऐसा सुसाइड क्यों करेंगे मैडम? बोले अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तो आप सुसाइड करोगे? हम सुसाइड क्यों करें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो? क्योंकि हमने जिस माँ बाप ने इतने कष्ट में हमें पाला है उनके बारे में सोचेंगे ना। सुसाइड करके क्या करेंगे? उन्हें कौन देखेगा फिर हम सुसाइड करें? हम तो उनके अकेले लड़के हैं, क्यों सुसाइड? कायर लोग, हाँ? सुसाइड मतलब कायरता की बात है। सुसाइड नहीं, ये का बात हो रही है। ये बात पूरा सोशल मीडिया में बात हो रही है। सोशल मीडिया क्या क्या कुछ भी कोई भी उठकर कोई भी कैसे भी। भाई मैं भी सोशल मीडिया में हूँ। हाँ, आपको नहीं बोल रहा मैडम जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि सुसाइड करना यानी मतलब कायरता की बात हो गई। जो कायर है वही तो सुसाइड कर लेते। ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो क्या आगे भी कुछ काम करेंगे? ज़िंदगी तो हर इंसान जो ज्वाइनिंग नहीं पाता वो हर बच्चा तो कोई ना कोई काम कर गया, अपना पेट तो पालता ही है या फिर घर वालों को तो खिलाता ही है। इसमें सुसाइड की कोई बात नहीं है। सुसाइड करना मतलब कायर है, जो कायर है वही सुसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम भी कायरों की बात ही सुसाइड करेंगे सब। आप भी ऐसे ही सोच रखा है क्या? मैम बहुत सारी बातें ये हो रही है। मैम तो अगर सरकार मेरी बात अगर नहीं सुनेगी और ज्वाइनिंग नहीं देगी तो हम लोग के पास तो रास्ता कुछ दूसरा है नहीं, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं और ओवर एज हो चुके दूसरा कोई फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते हैं। अगर हम लोग ज्वाइनिंग नहीं देगा तो दूसरा रास्ता क्या अपनाएंगे? वही हम लोग का तो सुसाइड करना ही होगा। अगर नहीं जॉब देंगे तो क्या करेंगे हम, बताइए मैम? दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हम लोग के पास। इतना गरीब परिवार से है कि माँ बाप किसान के बेटे हैं, पैसा भी नहीं दे, माने हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। अगर नहीं होगा तो आपको लगता है सुसाइड करने से समस्या का हल होने वाला है? समस्या का हल नहीं होगा मैम, लेकिन फिर भी जो हम लोग क्या जो आपने मेहनत किया है, जो आपके परिवार ने कष्ट झेला है, वो क्या ऐसे ही छोड़ दोगे आप? तो लड़ेंगे। और लड़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अंत में तो हम लोग का कोई ऐसा एज नहीं बचा हुआ कि फिर दोबारा हम फॉर्म फिलअप करेंगे, या पैसा भी नहीं है हमारे माँ बाप को पास की जो पैसा देंगे और फिर दोबारा पढ़ाई मैंने जारी रखेंगे। बहुत गरीब फैमिली से है मैम। ये क्या बात सुनने को मिल रहा है सुसाइड का? ये क्या है? सुसाइड नहीं, हम लोग नहीं कर रहे सुसाइड। नहीं नहीं ना? नहीं। मैडम, सुसाइड के बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा है। जो भी बहुत सारे बातें हवा में आ रही है। हाँ, जो हमें हमारी राह से भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी है वो इनलीगल तरीके से ही अपना हक मांगेंगे, क्योंकि हम जो भी है वो हमारा हक है और वो उनको देना ही पड़ेगा। वो आज हो या कल हो, लेकिन हम उनसे लेके ही रहेंगे। ये क्या बात हवा में आ रही है मुझे आजकल की? आप लोग अगर ज्वाइनिंग लेटर कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग सुसाइड करोगे? सुसाइड एक तरह का धमकी है। धमकी है मैम। हाँ। हम लोग 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप बताओ मैम कि भर्ती के लिए कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक साल या 2 साल। ये सरकार क्या है 4 साल लगा रही है, या 4 साल हम लोग पढ़ाई कर रहे। आप बताओ मैम, हम लोग को ट्यूशन के लिए कितना पैसा लगता है? हम लोग अपने गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ ट्यूशन लगाते 2-4 एक महीने का फीस होता है 10 से 12 हज़ार। तो आप लगाओ मैम, 4 साल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका पैसा कितना होता है? और ये भर्ती हम लोग 4 साल इंतज़ार करें, फिर ये लोग काटते हैं हमको, तो हम लोग क्या करेंगे मैम? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग चाय बेचे या पकौड़ा तल ले? अब पकौड़ा तलना ही था तो हम लोग पढ़ाई क्यों करते? फिर हम लोग देश की सुरक्षा के लिए, हम लोग जान के लिए अपने नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिला सुसाइड का है और फिर सरकार आपके साथ खड़े हैं, आपको मिल जाएगी, मिल गया। कौन बोलता है मैम सरकार हमारे साथ है? हमारे 2 महीने से हमारी बात कोई सुन नहीं रहा, फिर भी आप बोल रहे हो सरकार खड़ा है। मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जो भी बोल रहा है मैम, फिर भी देखो ना मैम, अभी हम लोग रास्ते पे खड़े हैं, वो पुलिस वाले हमको जाए वहाँ से भगा रहे हैं। फिर और 2 महीने से हमारी बात ना कोई को सुनता है ना कोई। हम लोग एसएससी गए थे धरना प्रदर्शन, वहाँ का चेयरमैन नहीं मिला। गृह मंत्रालय में लेटर डाले, उसका रिस्पांस नहीं मिला। पंतप्रधान ऑफिस लेटर डाले, उसका भी रिस्पांस नहीं दिया। हम लोग सांसद के पास डाले, उसका भी रिस्पांस मिला। सिवाय एक सांसद के, शक्ति सियल,
सिर्फ एक ही सांसद था जो हमारी बात, बाकी सारे सांसद मर गए थे, हमारी कोई बात नहीं सुनता। जब हम लोग न्यू युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी की बात नहीं सुनता, फिर वो किसानों की बात कैसे सुनेगी सरकार? इससे जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए हमें, बस जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मैम, मिल दी जाए हमें। हम लोग 3 साल 4 साल भर्ती के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जितने चाहे इंतजार कर सकते हैं मैम। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। 4 साल बहुत बड़े होते हैं मैम, किसी की ज़िंदगी में 4 साल, फिर हम लोग 4 साल अपने बर्बाद नहीं कर सकते। हम लोग काटा क्यों, किस वजह से काटा है वो तो बता देते, वो भी वही बता रहे। कुछ रिस्पॉन्स तो देते, हमारे को कुछ समाधान मिलता हम लोग को कि हाँ भाई इसी वजह से तुम लोग काटे हो, कोई बता देते, नहीं वो भी नहीं बता रहे। आज आपके आवाज़ में एक आक्रोश है। आक्रोश तो दिल में ही है मैम, फिर हम लोग दिखा देने क्यों? क्योंकि इतने दिन में हम लोग इतना टूट चुके अंदर से कि पूछो, फिर भी हम लोग इकट्ठा उठ के फिर साहस कर रहे हैं कि हम लोग को लड़ना है, आखिरी समय तक लड़ना है, क्योंकि हम लोग वर्दी के खातिर जीते हैं और उसी के खातिर मरना चाहते हैं। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी एनसीपी। एक बात मुझे याद आया अभी, आज सुबह ही मुझे किसी ने कहा कि आप सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स फेल्ड स्टूडेंट्स हो, फेल हो आप लोग। ये कहाँ तक सच्चाई है? फेल होते तो हमें कट ऑफ पहले ही बाहर निकलना था, ये चाहिए था ना। फेल होते तो फाइनल तक क्यों लाए? मतलब फेल वाले मांग रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर। फेल वाले क्यों मांगेंगे मैडम? फेल होंगे तो उनको तो, ये बात आप सबको पता है। जब लड़का भर्ती के फोर्स के लिए ट्राई करता है तो उसे पता तो होता है ना फेल होना क्या होता है। तो फेल होता तो यहाँ दिल्ली में क्यों आता प्रोटेस्ट करने के लिए? फेल होता तो पहले ही उसे काट दिया जाता ना। हाँ, यहाँ तक क्यों आता वो प्रोटेस्ट तो करने के लिए? हवा में बातें हैं। हाँ, हवा में बातें हैं। अगर जो बोलता है फेल हुआ है उसका मार्क बड़े होंगे, फिर इसलिए वो बोल रहा है। मार्क बढ़ा के वो ज्वाइन किया होगा नहीं, बिकॉज देखिए मुझे आज सुबह 86% का स्टूडेंट का फ़ोन आया राजस्थान से, वो भी ज्वाइनिंग लेटर के लिए मांग कर रहे हैं राजस्थान से। मुझे फ़ोन आता रहता है कि मैडम आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, ओके फाइन, वो बात अलग है। लेकिन मैंने पूछा उससे कि आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ रहे हो, तो जिस दिन अनशन होगा मैं आऊँगा, वो बात ओके फाइन। लेकिन उन्होंने ये भी बात रखा है कि भैया ये लोग फेल स्टूडेंट्स नहीं है। तो मुझे आपके माध्यम से जानना है। वही तो मैडम बोल रहा हूँ, फेल होते तो हम भी यहाँ नहीं आते ना। हमें भी पता है फेल होना क्या होता है, तो फेल होते तो हम यहाँ नहीं आते। यहाँ क्यों आते? माँ बाप का पैसा खर्च करके यहाँ इतने हालत में रहने के लिए क्यों आते फेल होते तो? ये थे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स की आवाज़। ये कह रहे हैं मुझे कि ना ये आत्महत्या करेंगे, लेकिन एक जन कह रहे हैं कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा। उनके पास कोई पैसे नहीं है जो इनको परमिशन के लिए लेटर के लिए देना है, या ये लोग अपना खुद का सुविधा कर रहे हैं अभी पैसा इकट्ठा करने के लिए, और बहुत मायूस हो गए हैं। गृह मंत्री से मैं विनम्रता से विनती कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनिए। आप इनके, ये सारे आपके ही सपोर्टर्स है, बीजेपी के ही सपोर्टर्स है, बीजेपी के ही कार्यकर्ता है ये लोग, ये आप ही के बच्चे हैं। आप इनकी आवाज़ सुनिए और इनके ज्वाइनिंग लेटर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि ये अपना ज्वाइनिंग करे और खुशी खुशी जाए अपने परिवार के साथ। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।